अगर कभी आप लाइफ में चित्तौड़ गए हो तो आपने देखा हो बिरला सीमेंट का बड़ी सी फैक्ट्री चित्तौड़ में, तो वैसे ही यहाँ पर यूरो फैक्ट्री है। और डिज़ाइन देखकर मुझे लगा था। और तेज धूप आ गई है और मेरे राइट साइड में आप कुछ घोड़े देख रहे होंगे। दोस्तों पहले ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद एक बार नज़ारा देख लो आप, क्या अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, क्या अलग अलग नज़ारे हैं भाई। ये देखो सामने, थोड़ा सा खाना नहीं मिला था, खाना मिल गया फाइनली खाने के लिए, खा के फिर निकलता हूँ। दोस्तों फाइनली इंडियन लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं और मेरे साथ विनोद गोस्वामी जी हैं जो गुजरात महसाना से हैं। और सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी खतरनाक और भयानक लग रहा है, बादल देखो कितने काले हो गए हैं। सामने देखो भाई क्या हो रहा है, भयंकर बिजलियाँ कड़क रही हैं, बादल गरजने की आवाज़ें आ रही हैं दूर से। फटाफट मैंने इसके अंदर ले आया साइकिल को हाईवे से नीचे। भाई इस तेज़ हवा ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया आज भाई साहब। मैं जो परेशान हुआ हूँ ना, लास्ट 15-20 किलोमीटर मेरी हालत ख़राब हो गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं मंगोलिया देश में हूँ और आप ये मेरे पीछे एक घर देख रहे हो भाई। ये जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ, ये मंगोलिया का ट्रेडिशनल हाउस है जो आपने बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा और बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा। देख सकते हैं ऊपर से लकड़ी का बना हुआ है, कुछ इन्होंने फॉर्म लगा रखा है और कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। और अब मैं आपको बाहर से नज़ारा दिखाने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग फाइनली एक बार फिर से, जहाँ पर मेरे आसपास में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला यहाँ पर रुका हुआ हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हो। ये एरक गांव के पास में हूँ इस वक्त में। जो गांव है वो इस हाईवे के उस तरफ बसा हुआ है। ये टाउन सेंसेंट से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। कल की रात मैंने यहाँ पर बिताई थी और ये मेरी लीलन है जिस पर मैंने सारा सामान फिक्स कर दिया साइकिल पर। मैं जा रहा हूँ इंडिया टू रशिया। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये घर मुझे कैसे मिला इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एरक गाँव के कुछ लोग, वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछे, और वहीं पर उसी फेस्टिवल वाली जगह पर मैं रुका हुआ था। तो वहाँ पर वो लोग आए और वो लोग यूरोप में रहते हैं, ऑस्ट्रिया में, तो इंग्लिश जानते हैं। उन्होंने मुझसे बातचीत की और उनको जब पता चला कि भाई मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि हमारे पास एक घर है, वहाँ पर आप जाकर आराम से रुक सकते हो और एक नया मंगोलियन हाउस में रुकने का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। तो ऐसा करके मैं यहाँ पर आके रुका था और काफ़ी अच्छा और बहुत ही लग्जरी था भाई मेरे लिए। बहुत मज़ा आया इसमें रुक कर। और बाहर काफ़ी ज़्यादा रात को ठंड बढ़ जाती है, टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है कभी कभी, तो उस वजह से ये लोग इस घर को इस तरीके से बनाते हैं। इस एरिया में अमूमन सर्दियों के टाइम पर -40 डिग्री रहता है और अभी भी कुछ कम सर्दी नहीं है। रात को मैंने रज़ाई ओढ़ के सोया हूँ अच्छे से और सुबह उठा तो जैकेट पहन के घूमना पड़ा। अभी सुबह के 9:30-10 बजे हैं और मैं इस प्यारे से हाउस को बाय बाय कहकर सामने वहाँ पर एक बना हुआ रेस्टोरेंट है, वहाँ एक कॉफ़ी पीकर फिर मैं आगे चाउरी जो टाउन है उसके लिए निकल जाऊँगा। और ये भाई बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है, इसके राइट साइड में भी है। और आपको पता है मंगोलिया में लकड़ियाँ वगैरह नहीं है, फिर इतनी सारी लकड़ियाँ इन्होंने कहाँ से लाकर लगा रखी। बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी 100%, क्योंकि यहाँ पर आसपास में आपको कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है मेरे आजू बाजू में। और आसमान आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बादल हैं। सुबह सुबह थोड़ी बारिश भी हुई थी। कल के वीडियो में आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था मंगोलियन लोगों के साथ में। वहाँ का लोकल खाना था, वहाँ के लोग थे, वहाँ के रिचुअल्स थे, वहाँ का मदिरा पान था रात को, वो सारी चीज़ें। चलो मैं आपको एक बार फिर से इस हाउस टूर दे देता हूँ। सामने बेड है जहाँ पर मैं सोया था, एक और बेड है जहाँ पर एक और बंदा सो सकता है। बीच में एक टेबल रखी हुई है खाना पीना खाने के लिए और इस तरफ गैस स्टोव वगैरह है। यहाँ पर एक रैक है जिस पर सारा इक्विपमेंट्स खाने पीने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ एक और बेड है, यहाँ एक वॉच है। इसके साथ यहाँ पर ये लेडी है जिन्होंने मुझे ऑफ़र की थी ये जगह। और इसके साथ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर आओगे तो यहाँ भगवान बुद्ध जी की जाती है, नमो बुद्धाय। आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा। और ये यहाँ पर जैसे अपनी घंटी होती है तो वैसे यहाँ पर ये व्हील होते हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसमें, तो ये व्हील वगैरह है। तो पूजा अर्चना करने के बाद मैं भी अपनी जो राइड है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो भाई यहाँ पर हैं उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, सारे उनके मेडल्स हैं। आप देख सकते हो, खतरनाक बहुत तगड़े फाइटर हैं। कल के वीडियो में मैंने उनकी आपको थोड़ी सी फाइट भी दिखाई थी। तो चलो दोस्तों सामान पैक करते हैं। फाइनली फिर से हाईवे पर आ गया हूँ और अपना जो छोटा सा आशियाना था वो वहाँ पर है, जो मंगोलियन ट्रेडिशनल घर था वो। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो उस गांव में सारे ट्रेडिशनल घर ही हैं, कोई भी ऐसे बड़ा पक्का मकान नहीं है, सब ऐसे इन्हीं में रहते हैं। इस तरफ रहते हैं वो लोग जो मेरे साथ कल थे ऑस्ट्रिया वाले। और ये सामने भाई पेट्रोल पंप है और अब हम निकल रहे हैं सीधा यहाँ से स्ट्रेट। एरक गांव है, ये पहला गांव आया जो मेरे राइड स्टार्ट करने के बाद। इससे पहले 2 सिटी आई थी, एक जोमिनुद थी और दूसरा था सेंसेंट, जो 2 बड़ी सिटी थी। और ये गांव बताया है। तो चलो स्ट्रेट चलते हैं, रख लेते हैं कैमरा यहाँ पर और सामने वो रेस्टोरेंट में देखते हैं, कुछ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं फिर सीधा आगे निकल जाएंगे। ब्रेड और कुछ बिस्किट्स रखे हुए। सामने ये रेस्टोरेंट है लेकिन यहाँ कुछ नोटिस चिपकाया हुआ है, यहाँ की मंगोलियन लैंग्वेज में लिखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो चलो चलते हैं। मुझे तो लगा था कि अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा,
कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे आराम से बैठकर इस नज़ारे के साथ में। और बारिश आ रही है, अगर बारिश तेज़ आ गई तो अपने घर में जाकर सो जाएंगे, कल निकल जाएंगे यहाँ से। लेट्स गो ब्रदर, देखते हैं अब आगे कुछ मिलता है नहीं मिलता है। दोस्तों फाइनली इंडियन लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं और मेरे साथ विनोद गोस्वामी जी हैं जो गुजरात महसाना से हैं। और सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप बताइए सर यहाँ के बारे में कुछ, मंगोलिया कितने टाइम से हो आप? मैं मंगोलिया में 5 साल से हूँ। अच्छा। और मंगोलिया में बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे वर्क कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जॉब करो, सैनसेंड में रहते हो आप? सैनसेंड में रहता हूँ। और अभी नादाम का फेस्टिवल है। हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग लॉट ऑफ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। चलो चलो ठीक है सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलकर बहुत। थैंक यू सर। ओके ठीक है सर जी। ओके, और सर जी ने खाने के लिए मुझे बहुत कुछ दिया है, थैंक यू सो मच सर। ओके बाय बाय सर जी, बाय। तो भाई अभी मैं खाना निकाल ही रहा था, अचानक खाना मिल ही गया है यहाँ पर। ये विनोद जी हैं जो भी आए हैं और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, चारों तरफ सिर्फ खाली लैंड पड़ा है। मैंने लगभग 8 किलोमीटर की राइड की है और अभी 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे मास्क निकालना था इसलिए। ओके बाय बाय। ठीक है सर, बाय। ये भाई ये बोल रहे थे सैनसेंड में चलो मिलते हैं, सैनसेंड चलो मेरे साथ। तो सैनसेंड में था तब तो मिले नहीं, अब क्या फ़ायदा वापस जाने का यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर, इसलिए बाकी ये नज़ारा है। थोड़ा सा खाना नहीं मिला था, खाना मिल गया फाइनली खाने के लिए, खा कर फिर निकलता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेता हूँ, भूख लगी है। दोस्तों मौसम यहाँ पर बहुत जल्द बारिश सी लग रही थी और अभी देखो एकदम तेज़ धूप आ गई है। और मेरे राइट साइड में आप कुछ घोड़े देख रहे होंगे, यहाँ से आप राइट साइड में देखो भाई, खतरनाक घोड़े हैं राइट साइड में। और इस तरीके से यहाँ पर हर जगह आपको रोड्स के सारे घोड़े ऊँट सब नज़र आते हैं। और मैंने जी भाई टोपी वोपी पहन के अपना मास्क वास्क पहन लिया है क्योंकि अब अचानक से तेज़ धूप हो गई है। थोड़ी देर पहले तो मुझे लग रहा था जैकेट पहन लूँ और अभी ऐसा लग रहा है कि भाई बस मास्क पहन लूँ क्योंकि धूप ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, ऐसा गर्मी सी लगने लग गई है। टोपी बहुत यूज़फुल है भाई, ये इसने काफ़ी बचाव कर रखा है। बाकी मेरे चारों तरफ वही खाली लैंड वगैरह हैं और सामने थोड़ा ट्रैफिक। खाने के लिए उन्होंने जो दिया था वो खा लिया भाई, पेट भर गया बढ़िया। नहीं भूख लगी थी ज़बरदस्त और कुछ खाने को था भी नहीं ज़्यादा, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, कितने एक आदमी किशमिश बादाम खा ले। तो उन्होंने एक ड्रिंक दी, उसमें कुछ पीनट्स थे और एक बिस्किट पैकेट था, तो कम्प्लीटली फुल। अब चलते हैं अगले 100 किलोमीटर तक सीधा, कुछ नहीं मिलेगा 100 किलोमीटर तक जहाँ तक मुझे लगता है। कल भी 130 किलोमीटर के आसपास मिला था, अब देखते हैं कुछ मिलता है तो। 25 किलोमीटर पार करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ एक और टाउन में और यहाँ पर भी वो सेम ही प्रोग्राम है, हॉर्स राइडिंग वगैरह। और इस टाउन में भी सेम वैसा ही प्रोग्राम है जो हमने एरक में देखा था, यहाँ भी लोग हॉर्स राइडिंग वगैरह वो सब कर रहे हैं। यानी अलग अलग टाउन का अलग अलग पार्ट बना रखा है इन्होंने, हर जगह पर होता है। तो आज इस जगह का नंबर है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। सामने देखो भाई वही तीरंदाजी वाला सीन चल रहा है उस तरफ और यहाँ पर सब लोग अपने अपने गेम खेल रहे हैं अलग अलग स्टाइल में, जो मैंने आपको कल दिखाया था। वही टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं और राइट साइड में वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है। तो डिट्टो वैसा सा ही सिस्टम है, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, अभी चलता हूँ। यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ खास है नहीं, कोई आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं ज़्यादातर। चलो चलते हैं। बाकी सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ के घोड़े वगैरह लगे, जिस तरीके से यहाँ के बच्चे इन घोड़ों पर घूमते रहते हैं, अलग ही फील दे देते हैं, ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में आ गए हूँ। हाय सेमेनो सेमेनो तो खतरनाक लग रहा है भाई। दोस्तों लेफ्ट साइड में मुझे एक फैक्ट्री सी नज़र आ रही है, सीमेंट की सी लग रही है देखकर। जैसे अपने चित्तौड़गढ़ में बिरला फैक्ट्री है, नमूना वैसा सा ही लग रहा है, बट हो सकता है किसी और चीज़ की हो। और यहाँ पास में रेलवे स्टेशन है तो माल वाल सप्लाई करने के लिए इसी से सप्लाई किया था, ट्रेन से। ये देखो सामने, और चारों तरफ भाई ग्रास लैंड्स, क्योंकि बारिश की वजह से घास वगैरह और हरा हो गया है। ये देखो मेरे पीछे का नज़ारा और सामने का नज़ारा, एक चढ़ाई चढ़ के आया हूँ और मौसम काफ़ी धूप वाला है, हवा सही चल रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और लेफ्ट साइड का नज़ारा ऐसा भाई बढ़िया है, चलेगा। और एक चीज़ अच्छी है भाई, यहाँ पर देखो टावर सब जगह लगा रखे हैं इंटरनेट के लिए। 5G तो नहीं चलता लेकिन 4G आराम से चल जाता है यहाँ पर, अगर आपके पास सिम कार्ड है तो। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था यूनिटेल की सिम लेना, तो मैंने वही यूनिटेल की ली थी, तो अच्छा चलता है उसमें ठीक ठाक। मतलब आप सामने भाई नज़ारा, रख देता हूँ कैमरा थोड़ा सा। मैंने अभी जो आपको सीमेंट की फैक्ट्री दिखाई, इसका यूरो सीमेंट नाम से है भाई इसका, और ये वाकई में सीमेंट की फैक्ट्री है। अगर कभी आप लाइफ में चित्तौड़ गए हो तो आपने देखा हो बिरला सीमेंट का बड़ी सी फैक्ट्री चित्तौड़ में, तो वैसे ही यहाँ पर यूरो फैक्ट्री है। और डिज़ाइन देखकर मुझे लगा था और रखा भी हुआ है कि भाई यूरो सीमेंट।
और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन है। तो ये देखो यहाँ पर बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन और कुछ यहाँ पर रहने के लिए जगह बना रखी है। शायद ये छोटा मोटा कोई गांव होगा ये भी एक। और अब काफ़ी ज़्यादा जगह आने लग गई, लोग दिखने लग गए यहाँ कहीं कहीं पर। हाय शिमेनो। यहाँ पर जैसे अपने राम राम कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, वैसे यहाँ पर शिमेनो कहा जाता है। और थैंक यू को बायरता कहते हैं, बायरता बायरता। तो 2-4 नाम सीख ले तो थोड़ा सा ठीक लगता है कि कम्युनिकेट हो जाता है बातचीत करने में, थोड़ा हाई हेलो करने में। सामने एम ऑयल का पेट्रोल पंप और सामने एकदम दूर तक मुझे कई किलोमीटर तक की रोड नज़र आ रही है। गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी स्पीड में चलती हैं। निशान और भाई ये भाव है यहाँ का पेट्रोल का 2530। बट मोस्टली लोगों के घर वैसे ही हैं जो मैं जहाँ रुका हुआ था उसी टाइप से, राइट लेफ्ट साइड में। और ये नज़ारा है भाई, देखो दूर दूर तक पानी वानी भरा हुआ है। खैर चलो स्ट्रेट चलना अपने को सीधा। दोस्तों पहले ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद एक बार नज़ारा देख लो आप, क्या अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, क्या अलग अलग नज़ारे हैं भाई। ये देखो सामने, अभी तो मैं थोड़ा सा हाइट से नीचे आ गया, इतना सुंदर लग रहा था भाई चारों तरफ का। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या जगह है यार, दूर दूर तक देख सकते हो आप। पीछे की तरफ आप देख लो और यहाँ से लेफ्ट राइट चारों तरफ सिर्फ खाली मैदान और कुछ नहीं, ना कोई जानवर ना कोई इंसान ना कुछ, सिर्फ रोड्स और लंबी लंबी दूरी तक देख पा रहा हूँ। पता नहीं इस कैमरे में आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही या नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से मैं काफ़ी दूर तक गाड़ियाँ देख पा रहा हूँ, बहुत दूर तक। बहुत मस्त लग रहा है भाई। 55 किलोमीटर हो गए, 55 एक और बचे मेरे ख्याल से, पहुँच जाएंगे फिर चौईर। सामने भेड़ बकरियां भी नजर आ रही है, अभी मेरी नजर पड़ी, पहले मुझे लगा पत्थर पड़े। दोस्तों अभी एक मंगोलियन फैमिली ने गाड़ी रोकी और पीने के लिए दही, एक केला और 2 और जूस के कप देकर गए थे। और फाइनली अच्छा फील कर रहा हूँ भाई, बहुत भूख सी लगाई थी, कुछ खा लिया, अच्छा रहा। और लेफ्ट साइड में देखो तूफान आ रहा है। अगर आप मेरा वीडियोज़ में क्लियर देख पा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से कुछ चल के आ रहा है और ये काफ़ी ख़तरनाक और भयानक लग रहा है। बादल देखो कितने काले हो गए हैं। पीछे की तरफ ठीक है एकदम क्लीन है, लेकिन लेफ्ट साइड में भयानक तेज, पता नहीं क्या धुआं सा और बादल से उड़ते हुए आ रहे हैं। और मेरे राइट साइड में भी देखो, इस तरफ चारों तरफ बादल घिर आए हैं, लगता तेज़ तूफान आने वाला है। मंगोलिया में मैंने ये सुना था कि यहाँ पर बहुत सारी माइनिंग्स वगैरह हैं, तो एक माइनिंग मुझे दिखी है अभी। आप मेरे लेफ्ट साइड में देखो, अगर दिख रहा तो ये ब्लैक ब्लैक से जो आपको नज़र आ रहा है, इधर माइनिंग ही है भाई, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी। सामने देखो भाई क्या हो रहा है, भयंकर बिजलियाँ कड़क रही हैं, बादल गरजने की आवाज़ें आ रही हैं दूर से। लेकिन एक चीज़ है, जितने भी ट्रक गाड़ी आ रही है कोई भीगा हुआ नहीं आ रहा अभी तक, इसका मतलब बारिश अभी दूर हो रही है, पास में नहीं है। और ज़्यादा होगा तो फिर अपने देखो नीचे नाले बने होते हैं यहाँ पर, इनके अंदर सर्वाइव किया जा सकता है। इसके अंदर थोड़ी देर जा कपड़े पहन ले आराम से और उसके बाद निकल जाए। ये यहाँ पर कॉमन है भाई, ट्रक के ऊपर ट्रक चढ़ा के। हाँ खाली ट्रक जा रहा है यार, 2 जा रहे हैं, चलो एक के ऊपर एक लोड कर लेते हैं, पेट्रोल कम जलेगा, लंबा सफ़र है तो बेस्ट है। एक मालिक के पास 2 हैं। तो मैंने ये यहीं पर देखी है चीज़ सबसे तगड़ा सिस्टम। मोस्टली जाते हैं, पहले मुझे लगता था कि एक आधा ख़राब हो गया होगा इसलिए लेके जा रहे हूँ। हर तीसरे चौथे ट्रक पर आपको ऐसा दिख जाएगा। दिमाग है कि भाई हो सकता है पेट्रोल की बचत और अपना 2 बंदे आराम से बतलाते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिखी आपको बिजली कड़कती हुई? पता नहीं, लेकिन मुझे तो यहाँ से एकदम क्लियर दिख रही है। और तो चौईर है वो अभी यहाँ से 20-25 किलोमीटर और रहा वैसे, वहीं पर कड़क रही हैं बिजलियाँ भी। वो देखो सामने, वाह यार खतरनाक हो रखा, सामने ऐसा लग रहा है भयंकर तेज़ बारिश हो रही है, बिजली कड़कना। और बाकी सब कंट्रीज़ में शेल्टर मिल जाता है, कोई दुकान हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। यहाँ भाई कुछ नहीं है, खाली पड़े मैदान सिर्फ। तो यहाँ भाई बहुत मुश्किल सिस्टम है। और बारिश के बाद ये रोड बहुत नैरो है, तो उसके बाद तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके बाद क्या होती है, ट्रक वाले भगाते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है छड़ 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 करके और पूरा सिस्टम ही गीला हो जाता है। इसलिए इसको भाई बचाना पड़ेगा। दोस्तों एक बार भयानक तेज़ आंधी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई और बारिश उसके साथ में। फटाफट मैंने इसके अंदर ले आया साइकिल को हाईवे से नीचे, मुझे लगा पता नहीं फिर ये आएंगे या नहीं आएंगे। देखो भीग गया हल्का हल्का, बैग वगैरह खतरनाक आया था भाई। इस तरफ एक है और एक इस तरफ और है, तो यहाँ पर थोड़ी हवा तो बहुत तेज़ है यहाँ पर, लेकिन सुरक्षा की जा सकती है, यानी बचाव किया जा सकता है यहाँ पर घुस के, अगर बहुत तेज़ आंधी बारिश आ जाती है तो। बट थोड़ा सेफ्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जानवर भी होते हैं इस वजह से। चलो फिर चलते हैं, हाईवे पर चला गया उस तरफ सारा बादल। थैंक यू रब जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रैवलिंग का पार्ट है और हमें सहना पड़ता है बारिश धूप हर चीज़। बढ़ते हैं आगे। इंडिया टू रशिया,
इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई जेरी चौधरी, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ अगर नहीं किया तो। चलो चोरियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। भाई इस तेज़ हवा ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया आज भाई साहब। मैं जो परेशान हुआ हूँ ना लास्ट 15-20 किलोमीटर, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं बिल्कुल भी चला नहीं पा रहा हूँ। हवा की रफ्तार इतनी तेज़ है कि मैं एक पैडल मार रहा हूँ तो आधा पैडल खिसक रहा है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई भाई। आज जितना जोर मुझे कभी नहीं आया लाइफ में। लोग सही कहते थे कि भाई मंगोलिया में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, आज देख भी ली, वाकई में तेज़ चलती है। पहले मैंने अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 किलोमीटर कवर कर दिए थे जब हवा नहीं थी, कुछ नहीं था। अप्रोक्सीमेटली मेरे को 5-6 घंटे लगे होंगे, और ये लास्ट 14 से 20 किलोमीटर पूरे करने में मेरे को, अभी मैंने 94 पूरे किए हैं, कम से कम मेरे को हो गया, मेरे को 7 घंटे होने वाले हैं। अब देख लो इतने किलोमीटर मैंने सिर्फ 2 घंटे में इतना ही चला पाया। एकदम स्लो चलाई जा रही है, और जो टाउन है वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कितने किलोमीटर हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। हाय हाय हाय, थैंक यू सो मच बायरता, वेलकम टू मंगोलिया। थैंक यू सो मच बायरता। भाई पानी देख ही गए। वैसे आज मंगोलिया लोगों ने बहुत मदद की भाई खाने पीने के लिए, कहीं दूध, कहीं केले, कहीं कुछ, बहुत सही लगा, बढ़िया मज़ा आया। सामने है भाई बारिश भी आ गई, चलो बाद में बात करते हैं, रखता हूँ अभी एक बार। सो फाइनली दोस्तों आप सभी का स्वागत है चोयर नाम के इस सिटी में। आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा पूरी सिटी का आप व्यू देख सकते हो। यहाँ से कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और बाकी जो मंगोलियन लोग हैं उनके ट्रेडिशनल हाउसेस। मोस्टली यहाँ के लोग ट्रेडिशनल हाउस में रहते हैं, और जो बाहर से यहाँ पर काम करते हैं वो लोग इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं। सरकारी बिल्डिंग्स हैं कुछ, जैसे कि वहाँ पर सेंसेंड में थी, वहाँ पर इंडियन रहते हैं। एक तो यहाँ की रोड इतनी नैरो, और उसके बाद में बंदे हॉर्न और मारते हैं यार। मतलब हर कोई नहीं करता, बहुत सारे लोग समझदार भी हैं, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती नीचे उतरवाने की कोशिश करते हैं इससे। राइट साइड में देखो भाई पानी भरा हुआ है, और इसको वो कर रखा है, चारों फेंसिंग कर रखी है। अब ये पता नहीं क्यों कर रखी है भाई, जानवरों को पानी पीने के लिए देना चाहिए, बाकी बारिश का पानी है शायद। और आज यहाँ तेज़ बारिश हुई है, देख लो सब कुछ गीला पड़ा है, और मेरी भी हालत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा ऐसे ठंड सी लग रही है अभी बस पहुंच जाता हूं, कोई होटल मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि बाहर टेंट लगाना तो आज मुश्किल है, देखता हूं। बट यहाँ बहुत कॉस्टली है सब कुछ यार। लेट्स सी, अभी वहीं पहुंच के बात करते हैं। सामने पेट्रोल पंप है, वहीं रुकूंगा एक बार और ऑनलाइन चेक करूंगा कुछ है क्या, किस साइड में है, क्या क्या है, मार्केट किधर है, कहाँ खाना खा सकते हैं, वो सब चीज़ें। और अब फाइनली दोस्तों एक होटल रूम में पहुँच गया हूँ। जैसे ही मैं हाईवे से आया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। उस तरफ से वो सामने आप जो रोड देख रहे हो वहाँ से आ रहा था, तो वहाँ से आते आते मेरे को सामने ये होटल नाम दिखा, इसके ऊपर लिखा हुआ होटल इस बिल्डिंग के ऊपर। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई चलते हैं। और सामने वही देखो यहाँ का जो प्रोग्राम चल रहा हो यहाँ भी है, यानी मोस्टली जो मंगोलिया के हर टाउन में ही है वो। तो यहाँ से ये नज़ारा भाई सामने देखो आप, बढ़िया होटल है, एक ही नंबर। सामने सीयू का स्टोर है, और चारों तरफ का एरिया बहुत अच्छा है। तो फाइनली होटल रूम में पहुँच गया, और होटल का रूम इतना प्यारा लगा मेरे को। वही 2200 रुपये के आसपास इन्होंने लिए, मुझे पता था इससे कम नहीं मिलेगा मंगोलिया में, कहीं भी चले जाओ आप। इतने गंदे से रूम के दिए थे मैंने सेंसेंड में। और यहाँ बेड देखो आप एक बार, उससे भी थोड़ा सा सस्ता पड़ा, बट रूम कितना अच्छा है, टॉवल वगैरह है। हाँ, इसका वॉशरूम है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, मेन बात ये। बाकी हैंगर वगैरह है, फ्रिज भी चालू हालत में, और फ्रिज के अंदर सामान भी रखा हुआ है, जो कि हमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे जाते वो चार्ज जोड़ देते हैं। तो रखा हुआ सारा है, तो ये हम लोग नहीं पी सकते, तो इसका अलग अलग चार्ज है। और ये रूम है भाई, ये सामने टॉवल वगैरह है, और सारे इक्विपमेंट्स हैं चार्ज वार्ज करने के लिए। यानी बढ़िया रूम दिया भाई, बहुत ही अच्छा। और उसने उस तरीके से नहीं बोला कि भाई 1 लाख यानी 80,000 यहाँ के इन्होंने लिए 80,000 रुपये, प्लस जब हम पे करते हैं तो 150 रुपये इंडियन बैंक लेता है, प्लस यहाँ के बैंक। तो इस तरीके से मिलाकर टोटल वो 2200-2300 रुपये के आसपास हो जाता है। तो उसके बाद अपने को ये रूम मिला भाई, बढ़िया रूम। अब नहा लेता हूँ, और जितने भी कपड़े वो धोकर, सामने इसमें एक बालकनी सी है, इसके अंदर सुखा दूंगा सारे कपड़े, ताकि सुबह तक सूख जाएंगे। ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी, बढ़िया। ऐसी जगह पर मैं 2-3 दिन आराम से रह सकता हूँ, मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगती है ऐसी जगह, जो बाहर की तरफ ऐसी विंडो होती है
ऐसे खुलता है बाहर का दरवाज़ा और सामने इतना सुंदर व्यू होता है। तो इस व्यू के ही पैसे होते हैं भाई। चलो ले लिया भाई सारा। और ये रास्ते में मुझे एक बंदे ने गिफ्ट की थी, तो ये मैं भी स्पार्कलिंग वाटर है इसको पीता हूँ, फिर उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करूँगा। दोस्तों कल रात को मैं इस होटल रूम में पहुँच गया था और यहाँ पर सोया था आराम से बढ़िया तरीके से। इतनी गहरी नींद आई कि सुबह मेरी आँख खुली, आज पहली बार नहीं, 6 बजे खुल जाती है, 8 बजे के आसपास। नहा धो लिया हूँ, तैयार हो गया हूँ, शायद 10 बज गए हूँ, टाइम का नहीं पता। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाहर का नज़ारा आप देख लो। बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। कमेंट करने से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।